अब हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ये कौन सा पार्ट है? हमारा सेकंड पार्ट है। इंग्लिश में सेकंड पार्ट के वर्ड। यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हैं, उसे हमें बताना है। तो इससे पहले मैंने जो आपको स्टोरी बताई थी उसमें तो मैंने कुछ वर्ड बता ही दी थी, जैसे स्टिंग को बदबू कहते हैं। स्टिंग को हम क्या कहते हैं? बदबू कहते हैं। जैसे कोई बैड स्मेल आ रही हो उससे हम बदबू कहते हैं। अब जो है नेक्स्ट जो है फेर फेरोसियस। इसमें क्या दिया है? फेरोसियस का मतलब गुस्से वाला। जैसे मैंने स्टोरी में बताई, जैसे जो शेर था वो काफी गुस्से वाला था। स्कैरिड, स्कैरिड यानी डरना। मैंने बताई थी आप लोगों को स्कैरिड जो शिप होती है वो स्कैरिड हो जाती है, यानी शिप जो है वो लायन से डर जाती है। अब नेक्स्ट है फ्लैटर। फ्लैटर का मैंने आपको बताया था कि झूठा दिखावा करने वाला, और सिल्ली का दिखाया था मैंने चतुर यानी चालाक बनना। फिर प्रेटेंड का बताया था मैंने ड्रामा। जैसे जो फॉक्स है वो क्या करता है? लायन के सामने अपनी सर्दी का ड्रामा करता है कि मुझे तो सर्दी हो गई है, मुझे तो कोई स्मेल समझ में नहीं आ रही है। तो जो फॉक्स है वो लायन के सामने ड्रामा करता है। किस चीज का? सर्दी का ड्रामा करता है। अब इस स्टोरी में क्या दिया था कि जो किंग है वो जो शिप है उसे खाना चाहता है, लेकिन शिप इंटेलिजेंट होती है तो वो उसे क्या कह देती है कि आपके माउथ से स्मेल आ रही है, यानी बदबू आ रही है। स्टिंक यानी बदबू आ रही है। तो फिर वो क्या करता है? अब लायन तो गुस्से वाला होता है, यानी फेरोसियस यानी गुस्से वाला। तो वो गुस्से वाला होता है। और स्केर यानी डरना। जो फॉक्स है वो लायन से डर जाती है। अब नेक्स्ट है फ्लेटर। जो वुल्फ है वो क्या करता है? लायन के सामने फ्लेटर यानी झूठा दिखावा करता है कि तुम योर हाईनेस, आप तो जंगल के राजा हो, आपके मुंह से बदबू कैसे आ सकती है। वो उसे क्या करता है? झूठा दिखावा करता है। सिली यानी चतुर। अब जो फॉक्स है वो आता है वहां पर, तो वो क्या करता है? अपनी सर्दी का झूठा ड्रामा करता है, यानी प्रेटेंड। यानी वो अपनी सर्दी का झूठा ड्रामा करता है। किसके आगे? लायन के आगे, जो जंगल का राजा है, यानी जो किंग है जंगल का। तो ये लोग क्या करते हैं? शेर से पीछा छुड़ाने के लिए उससे कोई ना कोई बहाना बना देते हैं कि शेर हमें खा ना जाए। तो यहाँ पर वर्ड दिया है। ये वर्ड जो हमने स्टोरी पढ़े उसमें अवेलेबल है, और मैंने आपको बताया है इस वर्ड में कि कौन से वर्ड का क्या मतलब होता है। तो जो शेर है वो क्या करता है? वो यानी इतना पावरफुल होता है कि जंगल के सारे जानवर उस शेर से, लायन से डरते हैं कि कहीं वो उन लोगों को खा ना जाए। अब क्या है? हमारी एक्टिविटी 2 तक का कंप्लीट हो गई। अब हमारी एक्टिविटी कौन सी आई? 3। एक्टिविटी 3 यहाँ पर दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसके हमें आंसर बताने हैं। व्हाट डिड द लायन से टू द शिप। यानी लायन जो है शिप को देखकर क्या कहता है? तो मैंने आपको स्टोरी में ही बताया था, लायन कहता है कि आई विश टू डिनर, यानी मैं तुम्हें डिनर में खाना चाहता हूँ। व्हाट वॉज द आंसर ऑफ द शिप। अब शिप ने लायन को क्या आंसर दिया कि आपके मुंह से तो बदबू आ रही है।
मैं बैड स्मेल के साथ नहीं मरना चाहती, मुझे तो अच्छी स्मेल चाहिए ताकि जब मैं मरूँ तो मेरे आसपास अच्छी स्मेल हो। How did the lion feel when he listened to the response of the sheep? अब क्या है, लायन को देखकर शिप ने कैसा फील किया वो हमें बताना है। What did the lion do afterward? अब लायन क्या करता है, वो जो हमने पीछे स्टोरी पढ़े उसमें से हमें इसका क्वेश्चन आंसर ढूंढकर लिखना है। अब यहाँ पर दिया है 5 पे, What kind of animals do you think the sheep, wolf and fox were? Flirty, silly, intelligent। अब यहाँ पर क्या दिया है कि फॉक्स, वुल्फ और शिप ये लोग के बारे में दिया है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा एनिमल कैसा था। तो फर्स्ट में है शिप इज एन डैश एनिमल, वुल्फ इज एन डैश एनिमल, फॉक्स इज एन डैश एनिमल। अब जो शिप है वो कैसा था, इंटेलिजेंट था, तो ये रहा इंटेलिजेंट। हम यहाँ पर लिखेंगे शिप इज एन इंटेलिजेंट एनिमल। अब सेकेंड में जो वुल्फ है वो कैसा था, फ्लर्टी था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फ्लर्टी। अब थर्ड में है जो फॉक्स कैसा था, सिल्ली था, यानी ड्रामेबाज था, तो यहाँ पर हम सिल्ली लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पर हमारी थर्ड एक्टिविटी कंप्लीट हुई। हमारी एक्टिविटी आती है एक्टिविटी 4, स्टेट द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, राइट टी और एफ द बॉक्स। अब यहाँ पर बॉक्स दिया है और यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ट्रू फॉल्स लिखना है, यानी अगर ट्रू है तो टी करना है और फॉल्स है तो एफ लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द लायन वॉज अ वेरी पुअर एनिमल। तो क्या लायन पुअर एनिमल था, नहीं, तो यहाँ पर हम एफ कर देंगे फॉल्स। अब द शिप वॉज ईटिंग मेट नियर बाय, तो यहाँ पर हम एफ कर देंगे। द लायंस माउथ वॉज क्लीन, तो यहाँ पर हम टी कर देंगे। द वुल्फ वॉज फ्लर्टिंग, तो वुल्फ फ्लैटर था, तो यहाँ पर हम टी कर देंगे। द फॉक्स वॉज वेरी हॉनेस्ट, तो वो हॉनेस्ट नहीं था, वो सिल्ली था, तो यहाँ पर हम एफ कर देंगे फॉल्स। टू में फॉल्स, टू में ट्रू और लास्ट में फॉल्स। अब यहाँ पे दिया है फर्स्ट में कि लायन को अपने आप को क्लीन दिखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और फिर नीचे हमें हमारी हेल्थ के बारे में दिया है, हमें अपने हेल्थ के बारे में लिखना है। आपको एक नोटबुक में क्लीन द लायन के बारे में लिखना है और यहाँ पर योर हेल्थ, तो आपके हेल्थ के बारे में लिखना है। ए और बी दो दिए हैं। एक्टिविटी 4 कंप्लीट हो गई। अब हमारी एक्टिविटी कौन सी आई, एक्टिविटी 5। अब फॉलो द स्टोरी एज योर टीचर्स did it silent, did some parts aloud as your teacher asked you to do। अब यहाँ पर जो लड़का है वो अपने मम्मी पापा से और टीचर से अपनी लाइफ डिस्कस करता है। अब यहाँ पर दिया है, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज यश एंड आई एम स्टडिंग इन 5th स्टैंडर्ड। क्या कहता है, हेलो फ्रेंड, मेरा नाम यश है, मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। I am a healthy boy and always follow highness tips that my parents and teacher have suggested me. I want to share my routine with all of you. I hope you will like it. अब यहाँ पर क्या है कि यश नाम का एक लड़का है, वो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता है
और वो काफ़ी हेल्दी बॉय है। अब वो क्या करता है, जो अपनी हाईनेस टिप्स है वो अपने पेरेंट्स और टीचर के साथ और जो रूटीन लाइफ है वो शेयर करता है। कौन? यश। तो वो क्या बता रहा है कि मेरा नाम यश है, मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ और मैं हेल्दी बॉय हूँ और पेरेंट्स और टीचर के साथ मैं अपनी रूटीन विथ ऑफ यू यानी जो रूटीन लाइफ है वो मैं शेयर करता हूँ। आई ऑलवेज वेक अप अर्ली एट 6 AM. Then I go for a walk in the garden and exercise. अब जो यश है वो क्या कहता है कि मैं सुबह में 6 AM यानी सुबह के 6 बजे मैं उठ जाता हूँ और वॉक के लिए कहाँ जाता हूँ? गार्डन एक्सरसाइज करने के लिए यश जाता है। यश रोज सुबह में 6 बजे उठ जाता है और वॉक के लिए वो गार्डन जाता है और वहाँ पर एक्सरसाइज करता है। आई ब्रश माई टीथ एवरी डे इन द मॉर्निंग। और वो क्या कह रहा है कि मैं अपने ब्रश को एवरी मॉर्निंग यानी रोज सुबह में अपने दांत को साफ करता हूँ। आई टेक बाथ एवरी डे। और मैं रोज सुबह में नहाता हूँ। आई वॉश माई हैंड एंड माउथ बिफोर ईटिंग। आई ऑलवेज वॉश माई हैंड विथ सोप। आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट आई टाइम माई फिंगर नेल्स रेगुलरली। अब इसमें क्या बताया है कि जो यश है वो हर रोज सुबह में उठकर अपने दांत को ब्रश से साफ करता है और वो सुबह में ब्रश यानी नहाता है। अब वो क्या करता है कि खाने से पहले वो अपने हैंड को वॉश करता है। जब वो खाने बैठता है तो वो अपने हाथों को वॉश करता है और जब वो टॉयलेट से आ जाता है तो उसके बाद भी वो अपने हैंड को वॉश करता है। यहाँ पर क्लीन के बारे में बताया है। अब फिंगर्स नेल्स रेगुलर। वो अपने नाखून को भी रोजाना साफ करता है। कौन? यश। यहाँ पर यश की लाइफ के बारे में डिस्कस हो रहा है। माई मदर washes my clothes regularly. I always have balanced it with lots of green vegetables, fruits and water. अब वो रोज सुबह में जब ब्रेकफास्ट के लिए उठता है तो वो क्या क्या लेता है? ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट और वाटर। ये यश लेता है। आई ईट लेस जंक फूड। और वो जंक फूड भी लेता है। आई वॉच टीवी फ्रॉम अ क्रेटिन डिस्टेंस। अब जो यश है वो क्या करता है? अपनी टीवी को दूर से देखता है। डिस्टेंस यानी दूर से देखना। तो जो यश है वो अपनी टीवी को दूर से देखता है। आई ऑलवेज रीड इन एजुकेट लाइट। आई ऑलवेज कीप द एरिया अराउंड माई होम क्लीन। आई गो टू बेड अर्ली इन द इवनिंग। अब वो क्या कहता है कि जो उसके घर के बाहर का अराउंड है, वो एरिया है, वो उसे क्या करता है? क्लीन रखता है। आई गो टू बेड अर्ली इन द इवनिंग। अब वो बेड पे कब जाता है? एवरी अर्ली इवनिंग। अब इसमें यहाँ पर हर्ष के बारे में डिस्कस किया था कि हर्ष रोज सुबह में क्या करता है, कहाँ जाता है, वो सुबह में उठकर क्या करता है, फिर घर पर आके क्या करता है, टीवी कैसे देखता है, वो सब हर्ष के बारे में डिस्कस किया है। यहाँ पर जो भी हर्ष ने अपने बारे में डिस्कस किया है वो अगर आप लोग चाहो तो आप अपने भी रूटीन रेगुलर
टाइम बना सकते हो। क्या दिया है कि इसका नाम इसका नाम यश है और ये 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता है और ये काफ़ी हेल्दी बॉय है। अब ये क्या करता है, अपने टीचर्स और पेरेंट्स को अपनी लाइफ डिस्कस करता है और ये हर रोज़ सुबह में 6 बजे उठ जाता है और वॉक के लिए कहाँ जाता है, यस गार्डन। किस लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। आई ब्रश माई टीथ एवरी डे इन द मॉर्निंग। अब जो यश है वो क्या करता है, अपने दांतों को साफ करता है हर रोज सुबह में। आई वॉश माई हैंड आई बेथ एवरी डे, आई वॉश माई हैंड एंड माउथ बिफोर ईटिंग। अब वो क्या करता है, रोज सुबह में नहाता है और अपने हाथों को वो रोज सुबह में उठकर नहाता है और खाने से पहले अपने हैंड वॉश करता है, यानी अपने हाथ धोता है। अब जब वो टॉयलेट से भी आता है तो भी अपने हैंड वॉश करता है। क्यों, क्योंकि वो अपने आप को क्लीन रख रहा है। और जो फिंगर और नेल्स है वो अपने रेगुलर साफ करता है। अब वो क्या है, वो रोज सुबह में क्या लेता है, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड वाटर। किसमें, ब्रेकफास्ट में। अब जो ये यश है वो क्या करता है कि जो उसके घर की टीवी है वो उसे दूर से देखता है। डिस्टेंस यानी दूर से देखना, वो उसे दूर से देखता है। और जो उसके घर के आसपास का एरिया है, जैसे हमारे घर के बाहर, किसी के घर के बाहर बड़ा खुला सा मैदान होता है या चौल होती है या कुछ भी, वो उसके घर के सामने एक एरिया, आसपास एरिया है, वो उसे क्लीन रखता है। हमें भी अपने घर के आउटसाइड सफाई रखना चाहिए जिससे हम हेल्दी रहे। हमें गंदगी बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि इससे हमें प्रॉब्लम हो सकता है, हम बीमार पड़ सकते हैं। आई गो टू बेड अर्ली इन द इवनिंग। अब वो बेड पे अर्ली इवनिंग जाता है, हर रोज जाता है। तो यहाँ पर हर्ष की लाइफ डिस्कस हुई। अगर आप लोग चाहे तो हर्ष के जो रूटीन लाइफ है उसे फॉलो भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। अब हमारी एक्टिविटी 6 आई। डिस्कस विथ योर टीचर्स एंड फ्रेंड्स सिटिंग नेक्स्ट टू यू, हाउ डू यू फाइंड द रूटीन ऑफ यश। यश हर रोज क्या करता है, उसका आंसर हमें देना है। मैंने आपको बताया यश की पूरी स्टोरी। What similarities or difference do you find in your routine and that of routine of यश। हर रोज यश क्या करता है वो हमें बताना है। Which things do you want to adopt from routine यश। What are the other things that you want to suggest यश। What kind of routine does your friend follow। How does your routine different from that routine of your friend। यहाँ पर हमें यश के बारे में डिस्कस करना है। यश के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अब क्वेश्चन आंसर के बाद हमारा आता है हाउ इज योर रूटीन लाइक। फिल इन द ब्लैंक गिवन बिलो एंड शेयर विथ योर टीचर। अब यहाँ पर आपको आपकी खुद के बारे में बताना है। यहाँ पर तो मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया है, लेकिन आपको खुद के अकॉर्डिंग बताना है। यहाँ पर खुद का नाम लिखना है। आप रोज सुबह में कब उठते हो, ब्रेकफास्ट कब करते हो, बेड पर कब जाते हो, टीवी कैसे देखते हो, ये आपको खुद अपना बताना है। यहाँ पर मैंने लिखा है माय नेम इज पिंकी। यहाँ पर मैंने पिंकी का नाम डाला है और पिंकी की रूटीन लाइफ दिया है। आई यूजली वेक अप एट 6 AM। मेरा नाम पिंकी है और पिंकी कितने बजे उठती है, 6 AM यानी सुबह के 6 बजे। एंड गेट अप एट मॉर्निंग
I have a shower at 6:30 AM. अब वो सुबह में उठने के साथ क्या करती है, 6:30 पे सुबह में शावर लेती है। एंड गेट ड्रेस्ड एट 6:45 AM. अब वो अपने ड्रेसेस कब लेती है, 6:45 AM सुबह में। I have my breakfast in the morning. वो ब्रेकफास्ट कब करती है, मॉर्निंग में। I eat healthy food for breakfast. और वो हेल्दी फूड लेती है ब्रेकफास्ट में। I go to school at 7 o'clock. अब वो क्या है कि 7 o'clock पे वो स्कूल जाती है। I go home 12:30 AM. I watch TV at distance and go to bed early. वो टीवी को दूर से देखती है और बेड पे एवरी अर्ली है, यानी हर रोज। अब नेक्स्ट क्या दिया है, एक्टिविटी है 7 पे क्या है, एक्टिविटी 7 सर्कल ट्रू और फॉल्स, यानी जो हमारे आंसर यानी ट्रू है उस पर सर्कल करना है, या फिर फॉल्स है तो हमें उस पर गोल सर्कल करना है। यहाँ पर दिया है यस इज अ स्टूडेंट ऑफ 4th स्टैंडर्ड। क्या यस 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, तो नहीं। क्यों, क्योंकि यस तो 5th स्टैंडर्ड में था, तो यहाँ पर 4th स्टैंडर्ड दिया है, तो यहाँ पर हम फॉल्स पे गोल सर्कल कर देंगे। अब नेक्स्ट है यस इज हैविंग अ वेरी बोरिंग रूटीन। क्या यस का जो रूटीन था क्या वो बोरिंग था, नहीं, तो यहाँ पर हम फॉल्स लिखेंगे, फॉल्स पे राउंड सर्कल करेंगे। यस नेवर टेक बैथ इन द मॉर्निंग। क्या यस जो है वो रोज सुबह में नहाता नहीं था, तो वो नहाता था, तो यहाँ पर गलत है, तो यहाँ हम फॉल्स पे राउंड सर्कल कर देंगे। यस आई ऑलवेज इट्स अ लॉट ऑफ जंक फूड। तो यस तो जंक फूड लेता ही था, तो हम ये राइट है, तो ट्रू पे हम राउंड सर्कल कर देंगे। यस इज नॉट अ हेल्दी बॉय। क्या यस हेल्दी बॉय नहीं था, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, यस तो बिल्कुल हेल्दी बॉय था, तो यहाँ पर हम फॉल्स पे राउंड सर्कल कर देंगे। यस कीप्स हिज सराउंडिंग डर्टी। तो ये तो रॉन्ग है, क्योंकि उसका जो था वो क्लीन था, नॉट डर्टी नहीं था, तो हम फॉल्स पे राउंड सर्कल कर देंगे। अब हमारा नेक्स्ट है मैच द वर्ड टू मेक सेंटेंस। अब यहाँ पर क्या दिया है कि यहाँ पर सेंटेंस दिए हुए हैं जिसे हमें मैच करना है। अब यहाँ पर दिया है आई गेट, आई हैव, आई गो, आई वॉच, आई गो। अब हमें इसको किसके साथ मैच करना है, ये जो इसके सामने ब्रैकेट्स है इसके साथ मैच करना है। यहाँ पर दिया है ब्रेकफास्ट, टीवी, टू स्कूल, अप एट 7 o'clock, टू बेड एट 7 o'clock, आ शावर। अब हमें इसको इसके साथ मैच करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है आई गेट अप एट 7 o'clock, तो हम इसको इसके साथ मैच कर देंगे। आई गेट अप एट 7 o'clock। अब नेक्स्ट पे है आई हैव। अब जो आई हैव है वो किससे मैच होगा, आई हैव टू बेड एट 11 o'clock, तो हम 11 o'clock के साथ
आई हैव टू बेड एट 11 o'clock। आई हैव को हम इसके साथ मैच कर देंगे। अब हमारा नेक्स्ट है, यहाँ पर भी दिया है आई हैव ब्रेकफास्ट। हम ये वाले आई हैव को इस ब्रेकफास्ट के साथ मैच कर देंगे। अब ये है आई गो। अब आई गो यानी मैं जा रहा हूँ, तो आई गो अ शावर, तो हम आई गो को शावर के साथ मैच कर देंगे। एंड नेक्स्ट है आई वॉच। आई वॉच को हम किसके साथ मैच करेंगे? टीवी के साथ, क्योंकि हम टीवी को दूर से देखते हैं और उसमें भी बताया है कि आई वॉच टीवी, तो हम आई वॉच को टीवी के साथ